राइट, वेलकम बैक। मुझे बता दें ज़रा आवाज़ क्लियर है या नहीं। आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो मैसेज कर दें मुझे, बाकी भी ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं फिर, जब तक मैं स्क्रीन भी शेयर कर लूँ आपसे। राइट, सो या होपफुली मेरी आवाज़ अब भी क्लियर होगी। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है अभी तक। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस, होपफुली अब विजिबल होगी स्क्रीन आपको। एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर। डिज़ाइन के फेज़ की हम बात कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की लास्ट क्लास में भी। पिछली काफ़ी क्लासेस से हम डिज़ाइन के फेज़ को ही लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने आर्किटेक्चर के बारे में बात की, द होल आर्किटेक्चर ऑफ योर सिस्टम। सिमिलरली हमने ये बात भी की कि इन एडिशन टू द होल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम देयर कैन बी अ कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। योर कंपोनेंट्स कैन हैव a different level of architecture because they are on the different level। इस तरह की हमने बात की। सिमिलरली आवाज़ का मुझे ज़रा दोबारा कंफर्म कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम सीइंग माई माइक इज़ लाइक ब्लास्टिंग ऑन द स्क्रीन। इसकी जो एक लेवल है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। सो कंफर्म कर दें मुझे अगर आपके पास सही आ रही है आवाज़, तो क्लियर आ रही है तो सही है। ऑल राइट, ओके। सो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि डिज़ाइन का एक बिल्कुल लास्ट, जिसको कह लें फेज़ है या एक लास्ट स्टेप है डिज़ाइन का, जिसको यूजुअली एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो नहीं है बंदा, वो समझता है कि डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट दिस स्पेसिफिक थिंग जिस पे हम आज बात करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज़ आवर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। So this is the last thing that we are discussing in this design phase, which tells us that design is not only about how the user sees your interface, how the user sees your software. It's more about how you build it. आप कैसे बनाएंगे, that is the most important part of your design. The least important part of the design is how the user will interact. Least important doesn't mean that it's not important. I'm just relatively it's not that important, because यूज़र इंटरफेस अगर थोड़ा ख़राब भी है, तो अगर आपका यूज़र आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहे तो ही और शी शुड बी एबल टू यूज़ दैट। बट यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में हम जो ज़्यादातर बातें करेंगे वो आपके भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड होंगी, बिकॉज यू आर नाउ बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट यू हैव बीन अ यूज़र ऑफ द मशीन्स ऑलमोस्ट ऑल योर लाइफ। सो इट विल बी वेरी रेलेवेंट टू यू, जो भी हम एग्जांपल्स और जो भी बातें हम आज के लेक्चर में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय दिस टॉपिक दैट इंटरफेस डिज़ाइन शुड हैव सम प्रॉपर्टीज़। ईजी होना चाहिए इंटरफेस डिज़ाइन, राइट। यूज़र इंटरफेस बेसिकली अच्छा कहते हैं किसको है, पहले बात यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यूज़र इंटरफेस का मतलब ये होता है, वर्ड से अगर हम वर्ड प्ले की बात करें तो इंटरफेस इज़ basically a mixture of two words, interactive and face. So a face which is interactive, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। A face you can interact with, एक ऐसा फेस जिससे आपको आउटपुट भी मिल रही हो, आप उसको इनपुट भी दे रहे हो। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करें तो वो अगर कोई एक्सप्रेशन ना दें तो आप अपनी बात को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, राइट। आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और आगे से कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा हो, किसी बात पे हंसना होता है, किसी बात पे वो ऐसे करना होता है, किसी बात पे ऐसे करना होता है, अच्छा ऐसा हो गया। इस तरह की मुख्तलिफ़ एक्सप्रेशंस या मुख्तलिफ़ जुमले हैं जो कि हम कह रहे होते हैं इन ऑर्डर टू बी इन अ कन्वर्सेशन, और इस एस्पेक्ट को हम कहते हैं इन ऑर्डर टू बी इंटरेक्ट कर रहे हो, बता रहे हो, अपनी बात बता रहे हो, समझा रहे हो, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। सो अ फेस यू कैन इंटरेक्ट विथ इज़ कॉल्ड एन इंटरफेस, राइट।
और यूज़र इंटरफेस इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, और इसका मतलब ये है एक आपके सॉफ्टवेयर की वो चीज़, आपके सॉफ्टवेयर का वो फेस जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर सके, दैट इज़ योर यूज़र इंटरफेस। अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं अपने सॉफ्टवेयर की, वो यूज़र उसमें इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं था। हम सोच रहे थे कि ठीक है यूज़र के लिए ये भी चीज़ होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट फेज़ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, यूज़र ये भी करने के काबिल हो, ये भी करने के काबिल हो। डिज़ाइन फेज़ में हमने यूज़र के बारे में बातें की, बट अब यूज़र इंटरफेस में हम स्पेसिफिकली ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई अब यूज़र इस चीज़ से इंटरेक्ट करेगा, बटन से इंटरेक्ट करेगा, लिख के कुछ इंटरेक्ट करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स से इंटरेक्ट करेगा, इस लिस्ट से इंटरेक्ट करेगा, इस टैब से इंटरेक्ट करेगा। ये अब वो तमाम चीज़ें हैं जो कि यूज़र जिससे इंटरेक्ट कर रहा है, और अब हमें इनको डिज़ाइन करना है। सो यूज़र इंटरफेस बेसिकली होता क्या है? बेसिकली आपको जो अब टीम्स पे आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपके पास टीम्स का UI नज़र आ रहा है। आपको शॉर्ट UI इज़ शॉर्ट फॉर यूज़र इंटरफेस। सो आपको जो UI नज़र आ रहा है दैट इज़ योर टीम्स UI। और इस UI में क्या क्या है अगर आप मोबाइल फ़ोन पर ले रहे हैं या इवन अगर आप लैपटॉप पर ले रहे हैं, कंप्यूटर पर ले रहे हैं, तो मोर और लेस दिस UI इज़ द सेम। और उसमें आपको मेरा नाम नज़र आ रहा है, यानी कि एक गोल बॉक्स सा नज़र आ रहा है जिसके अंदर आई थिंक ZU लिखा हुआ है, मेरा नाम, इनिशियल्स। एंड उसके साथ साथ आपको दूसरे पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं। आपके सामने एक माइक म्यूट का बटन है, एक माइक ओपन का बटन, यानी कि एक ही बटन है वो, एक कैमरा का बटन है, इसी तरह एक दो और बटन्स हैं, एक हैंगअप का बटन है, एक लीव मीटिंग का बटन है। ये टीम्स का UI आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप से YouTube चलाते हैं, ब्राउज़र के ऊपर YouTube चलाते हैं, यानी कंप्यूटर के ऊपर आप जब YouTube चलाते हैं तो आप कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, दैट ब्राउज़र माइट बी से फायरफॉक्स है, या कौन से ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, सफारी है। ये ब्राउज़र्स आप यूज़ कर रहे हैं, जिन ब्राउज़र्स को यूज़ करते हुए आप YouTube को एक्सेस करते हैं, ठीक है। आप जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और आप उस ब्राउज़र से इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्ट कैसे करते हैं, मैं अगर आपको यही एग्जांपल दूँ कि भाई आप YouTube चलाना चाह रहे हैं ब्राउज़र पे, तो आप सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन करते हैं, आपके सामने टैब आ जाती है। अब यहाँ से आपकी इंटरेक्शन शुरू हो गई। आप माउस का बटन लेकर जाते हैं उसकी एड्रेस बार के ऊपर, वहाँ पर क्लिक करते हैं और वहाँ पे आप टाइप करते हैं YOU वटेवर, हो सकता है आप Y क्लिक करते हैं तो वैसे ही वो सजेस्ट करने लग जाता है। नीचे एक बॉक्स आ जाता है, एक लिस्ट आ जाती है जिसके अंदर आपको होपफुली टॉप पर youtube.com लिखा हुआ नज़र आता है। तो आप उस पर क्लिक कर देते हैं रादर देन राइटिंग द होल थिंग। आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। नाउ रिमेंबर, जब वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहा है तो वो आपको बता रहा है कि मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, जो कि यूजुअली एक सर्कल सा होता है जो कि घूम रहा होता है आपकी टैब के ऊपर। वो सर्कल घूम रहा होता है, यू नो कि ओके दिस इज़ नाउ प्रोसेसिंग, दिस इज़ नाउ गेटिंग द फ्रंट पेज ऑफ यूट्यूब। और जब वो प्रोसेसिंग ख़त्म होती है आपके सामने यूट्यूब का पेज आ जाता है। ये जो आपने यूट्यूब को ओपन किया है ना कंप्यूटर, ये आपने एज ए यूज़र उस ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट किया और उसमें अब सिर्फ इसी प्रोसेस से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, यानी काफ़ी सारे पॉइंट्स हम इससे फीचर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैं ये दे रहा हूँ कि आपने जैसे ही Y लिखा तो इफ़ दिस वाज अ गुड ब्राउज़र तो वो सजेस्ट आपको कर देगा कि यू वांट टू ओपन दिस स्पेसिफिक वेबसाइट। अदरवाइज़ ऐसे ब्राउज़र भी होंगे जो कि आपको सजेस्ट नहीं करें और आपको पूरा लिखना पड़े youtube.com and then you will enter and then YouTube will open. Which one is better? Obviously the better one option is this browser that is suggesting you that Y आपने लिखा है तो it's more possible, more probable that you are trying to open YouTube based on some aspects obviously. So obviously I will say okay, this is a better browser because it knows it's helping me interact with itself. I don't have to say the whole thing. राइट। सिमिलरली इसी पूरी एक्सरसाइज में हमने एक काम किया कि हम माउस लेकर गए और अपने एड्रेस बार के ऊपर क्लिक किया था। दिस वाज अ बेटर ब्राउज़र बिकॉज इसके अंदर एड्रेस बार सामने नज़र आ रही थी। हाउ अबाउट अ ब्राउज़र जिसमें एड्रेस बार आपको सामने नज़र नहीं आ रही, बट आपको किसी बटन पे क्लिक करना पड़े इन ऑर्डर फॉर द एड्रेस बार टू बी शोड, कि अगर आपने एड्रेस बार को शो करना है तो वो एड्रेस बार आपको किस तरह से शो हो, ठीक है।
लाइक एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आता हूँ। होपफुली आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है एक ब्राउज़र की, ठीक है। इसको ज़रा अगर हम स्टडी करें, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्पेसिफिक सिनेरियो। सो इस ब्राउज़र में आपको नज़र आ रहा है कि ये है एड्रेस बार। देयर आर सम ब्राउज़र्स हो सकता है कि जिसमें आपको ये एड्रेस बार नज़र ना आ रही हो और यहाँ पर एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा हो, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप एड्रेस बार शो होगी और आप उस पर कुछ लिख सकेंगे, राइट। बट ऑब्वियसली दैट थिंग इज़ नॉट वेरी गुड। अच्छी चीज़ यही है कि आपको एड्रेस बार सामने नज़र आ रही है और आप जैसे ही जाकर उस पर क्लिक करते हैं वो आपको कहे कि अब आप क्या लिखना चाहते हैं और आप वहाँ पर वो चीज़ लिखें और आपके सामने वो चीज़ आ जाए, राइट। सिमिलरली इसके अंदर आपको लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपसे एक एक्सरसाइज में छोटी सी करवाता हूँ। जो लोग ओपेरा यूज़ नहीं करते हैं, आई एम श्योर ज़्यादातर यूज़ नहीं करते होंगे, मोस्टली गूगल क्रोम को इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सपोज ये आपके सामने एक यूज़र इंटरफेस आया हुआ है। आई एम आस्किंग यू गिव मी दी आंसर कि मुझे इस ओपेरा की या इस ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाना है। आई वांट टू चेक और सेट समथिंग इन इट्स सेटिंग्स। मुझे इसकी सेटिंग्स में जाना है। वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई क्लिक फर्स्ट, गाइड मी इन हियर। वेयर शुड आई क्लिक टू गो टू द सेटिंग्स ऑफ दिस ब्राउज़र, राइट। सो एक तो ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे सामने। 087 इज सेइंग फाइल क्वेश्चन मार्क, फाइल शुड बी देयर। 115 कह रहे हैं क्लिक टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट। आई थिंक आप डायरेक्शन गलत बता पा रहे हैं मुझे। ये है हुआ, ये देखिएगा ज़रा कर्सर मेरा, ये टॉप हुआ और ये राइट हुआ। टॉप राइट पे तो कैंसिल का बटन नज़र आ रहा है मुझे। एडिटिंग 087 कह रहे हैं एडिटिंग, फाइल एडिटिंग, ओके ठीक है। एक दो गैसेस और करें, कुछ और स्टूडेंट्स मुझे गाइड करें ज़रा कि वेयर डू यू थिंक शुड आई क्लिक फर्स्ट इन ऑर्डर टू गो टू द सेटिंग्स ऑफ दिस ब्राउज़र। कीप गैसिंग। एंड प्लीज़ रिमेंबर द बेस्ट थिंग इज़ टू गैस, नॉट गो एंड सर्च फॉर दिस केस की भाई सेटिंग्स कहाँ होती हैं वो आप बताएं। देयर इज़ नो राइट आंसर। We are just trying to establish something in order to understand something, so just keep guessing by looking at this specific UI. Okay, 115 is saying just down the close button, जो कि बटन मुझे नज़र आ रहा है, and that is this button I think you are saying, and this is all right. So okay, almost yes, this is actually the settings of this Opera browser. What any other guesses? Maybe अगर मैं चाह रहा हूँ मुझे IP सेटिंग्स चेक करनी है, अपने कनेक्शन की सेटिंग्स चेक करनी है, वो आई थिंक मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। मुझे यहाँ पर सिर्फ ये अपनी कुछ लेआउट से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं। मोड, डार्क मोड आपने यूज़ करना है, लाइट मोड यूज़ करना है, कलर कौन सा यूज़ करना है, मोड लाइफ, और बहुत IP एड्रेस की चेक करना है मुझे। IP एड्रेस का मतलब ये कनेक्शन मुझे चेक करना है भाई इंटरनेट कौन सा कनेक्टेड है, या इसी तरह प्रॉक्सी वगैरह अगर मुझे कोई यूज़ करनी है मैं वो यूज़ करना चाह रहा हूँ। माई पॉइंट इज़ कि दिस इज़ नॉट द ओनली सेटिंग्स दैट अ ब्राउज़र कैन हैव, देयर आर मल्टीपल अदर सेटिंग्स एज वेल। एनी अदर गेसेस? ठीक है, ये भी कुछ आ गई हैं। एनी अदर गेसेस? कीप गोइंग। Yes please, any other guesses are welcome. All right, क्वेश्चन मेरा यही है कि मैंने आपके सामने UI रखी है जो कि एक ब्राउज़र है, ओपेरा ब्राउज़र, एंड आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर मुझे इसकी सेटिंग्स में जाना है तो मैं क्या करूँ, मुझे कहाँ पे क्लिक करना चाहिए। एक जवाब आया है कि आप क्लोज़ बटन के नीचे जो एक बटन है उस पर क्लिक करें, यहाँ से आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लेआउट से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि और भी डिटेल्ड चीज़ें होती हैं सेटिंग्स की, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो और क्या गेसेस हो सकते हैं कि जहाँ पर मुझे ये सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। 115 ही और बता रहे हैं, इस कि बुक मार्क्स के बटन के बिल्कुल नीचे ऑन द लेफ़्ट साइड
ऑन द लेफ़्ट साइड बुकमार्क्स का बटन कौन सा है? ये वाला, इसके नीचे की बात कर रहे हैं आप? क्लिक ऑन गियर बटन. एंड व्हाट इज़ अ गियर बटन? What is a gear button? I don't think I see that gear button thingy. Down the bookmark. I don't think I understand what you're trying to say. मैं अपने पॉइंट तक पहुंच चुका हूँ. सो बट चूँकि मैंने सवाल पूछा है तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट, जस्ट लाइक अ गेम, आई एम ट्राइंग टू गेट टू योर पॉइंट. कहाँ पर है भाई सेटिंग? ज़रा दोबारा गाइड करें. लाइक अ गियर बटन मुझे नज़र नहीं आ रहा. आप ये बुकमार्क्स का बटन है बेसिकली, या यहाँ पर कहीं बुकमार्क्स का बटन आप बता रहे हैं? सेटिंग्स. चलें एक थोड़ा सा और इसको सिंपल कर लेते हैं. मैं कुछ जगहों पर जाता हूँ अपने कर्सर को लेके एंड आई वांट यू टू टेल लेफ़्ट साइड सेंटर कह रहे हैं. लेफ़्ट साइड सेंटर, दिस वन, ये कह रहे हैं शायद आप, राइट? ये वाला. ओके, या गियर, ठीक है. आप मैं समझ गया. तो गियर वन, इस पर आप कह रहे हैं कि क्लिक करें तो मैं सेटिंग्स में आ जाऊँगा. यस, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज सेटिंग्स, राइट. गुड आंसर. टॉप लेफ्ट कॉर्नर आइकन 084 कह रहे हैं. टॉप लेफ्ट नहीं, बॉटम लेफ्ट था. सेकंड लास्ट. तो दिस इज, इसके अंदर मुझे और भी ज़्यादा एडवांस सेटिंग्स भी नज़र आ रही हैं. इसके अंदर मैं मुख्तलिफ चीज़ें और भी चेंज कर सकता हूँ. सो यस, यू वर राइट. लाइक आई सेड कि मैं अपने पॉइंट पर पहुँच चुका था. सो माई पॉइंट इज़, जो कि होपफुली आप सबको समझ में आ जाना चाहिए इस छोटी सी एक्सरसाइज से, वो ये कि यू गाइज न्यू कि आपको सेटिंग्स या तो यहाँ कहीं मिलेंगी या यहाँ कहीं मिलेंगी. नन ऑफ़ यू सेड कि भाई आपको सेटिंग्स लेट्स सपोज यहाँ पर मिलेंगी, आप यहाँ पर जाएं और यहाँ से सेटिंग में आप आ सकते हैं. नन ऑफ़ यू सेड कि आप इस टॉप बार पर राइट क्लिक करें तो आप यहाँ से सेटिंग्स में आ सकते हैं. नन ऑफ़ यू सेड कि आप यहाँ पर टैब के ऊपर राइट क्लिक करें तो आप सेटिंग्स में आ सकते हैं. नन ऑफ़ यू सेड कि आप एड्रेस बार के ऊपर राइट क्लिक करें तो आप सेटिंग में आएंगे, या इस बार के ऊपर राइट क्लिक करें, या यहाँ पर करें, या यहाँ पर करें. ऑलमोस्ट तमाम जवाब एक ही तरह के थे और वो यही था कि आप टॉप राइट कॉर्नर या टॉप लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ जाएं, वहाँ पर आपको सेटिंग का बटन मिलेगा. और एक बड़ा अच्छा एग्जांपल जिस तरह 115 ने दिया वो ये कि उन्होंने उस आइकन को ढूंढ लिया और कह रहे हैं कि जो गियर आइकन है ये सेटिंग्स का है, आप इस पर क्लिक करें तो आप सेटिंग्स पर पहुँच जाएंगे. आवाज़ बहुत कट रही है. ओके, आई विल कीप कंटिन्यूइंग. अगर अब अगले 2-4 मिनट और कटना शुरू हो जाती है तो फिर मुझे बताइएगा. आई विल चेंज माई लोकेशन. अदरवाइज़ आई होप कि ये छोटा सा ग्लिच हो बस इंटरनेट का. सो alright, my internet is now disconnecting and reconnecting, so this is not just a glitch. Give me a few minutes so that I can reconnect myself. alright, आवाज़ के बारे में ज़रा दोबारा से बताइएगा, अगर क्लियर है थोड़ी तो पहले से बेहतर है. I'm continuing my lecture. So I was on the point कि देर वर स्पेसिफिक सम एरियाज़ जहाँ पर आपने सर्च किया कि यहाँ पर सेटिंग्स का बटन हो सकता है या ऑप्शन हो सकता है. इसके अलावा तकरीबन पूरी स्क्रीन पे बेतहाशा और भी बटन्स हैं और भी जगह हैं जहाँ पे बटन हो सकते हैं. बट नन ऑफ़ यू गेस्ट के वहाँ पर होंगे. आप सब ने तकरीबन एक ही तरह के गेस किए कि भाई टॉप लेफ़्ट टॉप राइट कॉर्नर पे कहीं मेन्यू होगा, उसके अंदर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी. दिस इज़ बिकॉज़ के तकरीबन तमाम ब्राउज़र्स एक ही तरह के लेआउट के ऊपर बने हुए होते हैं. और न सिर्फ तमाम ब्राउज़र्स, जैसा कि आपने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखा कि तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर्स में सेटिंग्स का बटन इसी गियर आइकन से शो किया जाता है. जो गियर का आपको टर्निंग गियर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर क्लिक करके अभी हम सेटिंग्स में पहुँचे. सो द पॉइंट इज़ कि हर तरह का सॉफ्टवेयर
एक ही तरह की UI के लेआउट को फॉलो करता है। एंड वाई इज़ दैट? मैं दोबारा अपने लेक्चर के ऊपर आता हूँ और यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं कि वी वांट कि हमारा सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का UI, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर का UI ऐसा हो जो कि यूज़र आसानी से समझ सके, बल्कि मैं ऐसा UI बनाना चाह रहा हूँ जो कि यूज़र ने ऑलरेडी समझा हुआ है, और मैं अपने नए सॉफ्टवेयर को भी उसी समझी हुई चीज़ के अकॉर्डिंगली बनाना चाहूँगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आवाज़ का मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आवाज़ बेहतर है और पॉइंट समझ में आया है ये वाला, कि यूज़र हमेशा से यूज़ कर रहा है मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स को। एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास स्पीकर्स में आवाज़ सही नहीं आ रही है, सो प्लीज़ डोंट यूज़ योर माइक्स। ओके, क्लियर है आवाज़। सो लाइक आई सेड, माई पॉइंट इज़ कि यूज़र जो भी आपके सॉफ्टवेयर का यूज़र है, बहुत कम चांसेस हैं, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर ये चांसेस हैं कि भाई वो कंप्यूटर ही पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हो जो कि आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है उसने कुछ ना कुछ डिवाइस यूज़ की हुई है, एंड उसके जहन में, मेमोरी में उस UI को लेकर मुख्तलिफ़ तरह की अजम्पशंस बैठ चुकी हैं। और हम ये चाहते हैं एक्चुअली कि हम अपने सॉफ्टवेयर की UI भी इसी तरह से डिज़ाइन करें जिस तरह के यूज़र उसको एक्सेप्ट करेंगे, और उनके जहन में जिस तरह की UI का एक पूरा का पूरा लेआउट बना हुआ है उस तरह से हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अभी आपने सबसे पहला गेस जो आया था जब मैंने कहा था कि सेटिंग्स में जाएं, तो सबसे पहला एक गेस ये आया था कि फ़ाइल का बटन कहीं होना चाहिए, उसके अंदर हो सकता है वो। सो एक चीज़ यहाँ से ये भी क्लियर हो जाती है हमें, एक और बात दोबारा क्लियर हो जाती है हमें कि भाई फ़ाइल का बटन एक ऐसा बटन है जो कि हमें लगता है कि तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आप जाएंगे, चाहे आप वर्ड पे जाएं, चाहे आप एक्सेल चलाएं, चाहे आप पेंट चलाएं, चाहे आप कोई भी इवन ब्राउज़र चलाएं, उनमें भी होते हैं अक्सर, या आप किसी और तरह का सॉफ्टवेयर चलाएं, यूजुअली आपको ऊपर एक मेन्यू नज़र आता है जिसके अंदर फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, हेल्प, इस तरह के बटन आपको यूजुअली नज़र आते ही हैं। सो आई कैन डू दैट कि मैं अपना एक UI बनाऊँ, अपना सॉफ्टवेयर का बनाऊँ एक UI, और उसके अंदर लेट सपोज फ़ाइल को बिल्कुल एंड में रखूँ, मेन्यू वही हो लेकिन फ़ाइल को बिल्कुल एंड में रखूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। बट ऑब्वियसली दिस वुड नॉट बी अ वेरी हेल्पफुल डिसीजन इन ऑर्डर टू एक्वायर योर कस्टमर। आपका जो यूज़र है, अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपके सॉफ्टवेयर को एक्चुअली यूज़ करें, तो आपने एक्चुअली उसकी मेमोरी को यूज़ करते हुए UI को बनाना है। अदरवाइज़ आप अगर उसकी मेमोरी को यूज़ नहीं करेंगे, उसने जो चीज़ पहले से समझी हुई है, जो कंसिस्टेंसीज़ वो देखता आ रहा है मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर्स के अंदर, अगर आप आकर वो नई चीज़ ले आते हैं, नई चीज़ चेंज कर देते हैं, तो फिर आपका बेशक कितना ही अच्छा काम कर रहा हो सॉफ्टवेयर, देयर आर लोअर चांसेस कि वो आपके सॉफ्टवेयर को प्रेफर करे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर, राइट। सो इन चीज़ों को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई UI में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने यूज़र की मेमोरी को यूज़ करते हुए अपनी UI को बनानी है कि भाई मेरा यूज़र कौन है और वो किस तरह की UI से मानूस है, जिसको कह लें आप, ठीक है। सो एंड ऑब्वियसली ईज़ी टू लर्न या ईज़ी टू अंडरस्टैंड के बाद हम दूसरी बात कर रहे हैं कि ईज़ी टू यूज़ भी होना चाहिए। आपका UI ऐसा होना चाहिए जो कि यूज़र आसानी से यूज़ भी कर सके। इसमें बेतहाशा और एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आज हमने बात करनी है। दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर अभी हम आ रहे हैं, वो ये कि ईज़ी टू यूज़ होना चाहिए, आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, इस्तेमाल मुश्किल ना हो। यानी कि भाई अगर आपका सॉफ्टवेयर इस तरह का है जिसमें उसने टाइप करना है, मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखनी है, लाइक अ वर्ड डॉक्यूमेंट, सो आसान होना चाहिए। वो ये ना हो कि आप अगर टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले वो आपसे ये पूछे कि भाई किस तरह की लैंग्वेज में आप टाइप करेंगे, राइट लेफ़्ट, फिर आपसे वो ये पूछे कि अच्छा बताएं कीबोर्ड कौन सा यूज़ करेंगे। नो, आसान होना चाहिए चीज़, पहले से सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे सेट हों ताकि वो आसानी से इसको टाइप करके यूज़ कर सकें, ठीक है। ये ना हो कि भाई आप राइट शिफ्ट यूज़ करेंगे तो आप M को कैपिटल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट यूज़ करेंगे तो आप M को कैपिटल नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ़ तरह की UI में। इट शुड बी ईजी।
ईज़ी टू यूज़। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपको किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि गेमिंग के अंदर मिलेगी कि गेमिंग के जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उनको हमेशा ये सोचकर बनाया जाता है कि कंट्रोल्स ईज़ी हों यूज़र के लिए, यूज़र को याद रखना भी ईज़ी हो, वो तो बात हम कर ही चुके हैं, बट ईज़ी टू यूज़ भी हो। या सो गेमिंग की हम एग्जांपल ले रहे थे। तो गेमिंग में आपने अक्सर ये देखा होगा कि गेमिंग के कंट्रोल्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि यूज़र को आसानी हो उसको यूज़ करने के अंदर। यानी लेट से आपने तकरीबन सब ने इस तरह के गेम्स खेले होंगे जिसके अंदर फ़ाइट हो रही हो, लाइक एक कैरेक्टर है जो कि फ़ाइट कर रहा है, इज़ पंचिंग, ही इज़ किकिंग, इज़ रनिंग एज वेल। आपने देखा होगा कि उसमें हर तरह के कंट्रोल, फॉर एग्जांपल मूवमेंट के कंट्रोल हैं तो वो करीब करीब होता है। लाइक यूजुअली AWSD को जो है वो कंट्रोल किया जाता है अप डाउन और लेफ़्ट राइट के लिए। सिमिलरली आपने ये भी नोट किया होगा कि जो फ़ाइट करने वाले एक्चुअली बटन्स हैं, यानी कि किकिंग का, पंचिंग का, इस तरह के जो बटन्स हैं वो आपको एक साथ नज़र आते होंगे, राइट। यूजुअली होता है M, N, B या K, J, H, ये जो कीज़ हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, ये एक्चुअली फ़ाइटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब आप किसी कैरेक्टर को रन करना चाह रहे हों, भगाना चाह रहे हों, यानी कि आप मूवमेंट के साथ चाह रहे हो कि उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए, तो यूजुअली कहा जाता है कि शिफ्ट को प्रेस करके रखें या कंट्रोल को प्रेस करके रखें। ये ईज़ी टू यूज़ होते हैं बटन। हाउ अबाउट कंसिडर करें, लेट सपोज़ अगर एक ऐसा गेम है जिसके अंदर AWSD ये वाली कीज़ यूज़ हो रही हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ योर कैरेक्टर, एंड मैं ये कहता हूँ कि पंचिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ से किसी ऐसे को लेते हैं, पंचिंग के लिए आप P को प्रेस करते हैं। अगर आप कीबोर्ड भी अपना देखते रहें साथ साथ, पंचिंग के लिए आप P को प्रेस करते हैं और किकिंग के लिए लेट सपोज़ आप X को प्रेस करते हैं। सो ऐसे कंट्रोल्स के अंदर अक्सर ये गलती हो जाती है यूज़र से कि वो मूव डाउन करना चाह रहा है बाय प्रेसिंग S, लेकिन वो X प्रेस कर देता है और वो बजाय इसके कि मूव डाउन हो आपका कैरेक्टर, वो किक करने लग जाता है, राइट। ये दोनों इतने करीब करीब बटन हैं और चूँकि आपका बटन हाथ इस तरह से होता है आपके बटन्स के ऊपर कि आपको डाउन का बटन फील करके ही प्रेस करना पड़ता है, आप देख कर उसको प्रेस नहीं कर सकते। सो ये बहुत बारीकियां हैं जिसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जाता है, ये चीज़ देखी जाती है कि आखिर यूज़र आपके कंट्रोल्स को, आपके सॉफ्टवेयर को आसानी से इस्तेमाल कर पा रहा है या उसको मुश्किलात दरपेश है, राइट। आई सी फेलस के यहाँ पर 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं क्रिएट। मैं इस मीटिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, काइंडली दूसरी मीटिंग को ज्वाइन करें। जी 2 मीटिंग्स आई थिंक ज्वाइन हो गई थी, बन गई थी। एक मीटिंग मैंने ख़त्म कर दी है, अब होपफुली वो ख़त्म हो गई होगी मीटिंग, और इस मीटिंग में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर को। होपफुली सब इस मीटिंग में ज्वाइन कर लें, क्योंकि आई थिंक 10 स्टूडेंट्स उस मीटिंग में थे और बाकी इसमें थे। वहाँ पे मैं अनाउंस तो करके आया हूँ उस मीटिंग में कि हम दूसरी मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, होपफुली बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे। सो होपफुली स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, एंड सिमिलरली आई होप कि आपको आवाज़ भी मेरी क्लियर आ रही होगी। सो हम इस पॉइंट पे थे कि इसी चैनल में दूसरी मीटिंग, हाँ ठीक है, ये पुराने मैसेजेस हैं, राइट। सो मैं ये इसी बात को एड्रेस कर रहा था कि भाई 2 अलग अलग मीटिंग्स हो गई, एक मैंने ख़त्म कर दिया, अब काइंडली इसको ज्वाइन कर लें, बाकियों को भी कहते हैं कि इसको ज्वाइन कर लें। सो हम इस पॉइंट पर थे कि आवर UI शुड बी ईज़ी टू यूज़, इट शुड बी ईजियर टू यूज़, यानी कि जो भी यूज़र काम करना चाह रहा है इट शुड बी ईजी। उसमें बटन्स या कलर्स या इस तरह की चीज़ें ऐसी ना हो जो कि यूज़र सही से यूज़ ना कर सके। लाइक यूजुअली ऐसा होता है कि आपको हर तरह का UI जब भी नज़र आएगा उसमें यूजुअली वाइट, ब्लू इस तरह के कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं। अदरवाइज़ इट्स नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट टूल। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक UI बनाऊँ और इसके अंदर लेट सपोज वेरी शार्प ऑरेंज एंड वेरी शार्प येलो कलर यूज़ करना स्टार्ट हो जाए, सो दैट विल बी अ UI एज वेल। कंप्यूटर को तो उसमें कोई खास फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बिकॉज कंप्यूटर विल नो वेयर टू क्लिक एंड वेयर टू टेक द रिक्वेस्ट, वेयर टू शो समथिंग, बट इट विल बी वेरी हैक्टिक एंड वेरी हार्ड टू यूज़ फॉर द यूज़र कि वो एक्चुअली उसको येलो और ऑरेंज में डिफरेंस करना हमें एक्चुअली अक्सर मुश्किल रहता है। सो
अक्सर फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली कहाँ पर हम माउस को लेकर जा रहे हैं, कहाँ पर हमारा क्लिक हो रहा है, कहाँ पर हम मल्टीपल दूसरी चीज़ें करना चाह रहे हैं। सो इस चीज़ में एक्चुअली प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। मीटिंग में देख रहा हूँ कि मुझे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, इस वजह से मैं मीटिंग को इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने दूसरे नेटवर्क पर आ जाता हूँ, 2-3 मिनट जोड़ देते मैं ताकि दूसरे नेटवर्क पर आ जाऊँ, होपफुली तब सब कनेक्ट हो जाएँ। अदरवाइज़ आई विल जस्ट कीप रिकॉर्डिंग। गिव मी another 2 minutes only. Yeah, so all right, I'm continuing where we left off. Like I said कि शार्प कलर्स हम यूजुअली यूज़ नहीं करना चाह रहे होते अपने यूआई के अंदर, बिकॉज वी नो कि द यूज़र विल नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन शार्प ऑरेंज एंड शार्प येलो कलर्स, तो उसको मुश्किल होगी उसको यूज़ करने में। ऑल्दो मैं वो भी यूआई बना सकता हूँ ऑब्वियसली। It means कि UI design is not something which is oriented by the software or which is oriented by the software engineer. It is driven actually by the user, and we have to study the user in order to be very understanding in the making of UI. कि हम UI इस तरह का बनाएं जो कि यूज़र आसानी से यूज़ कर सके, आसानी से उसको याद रहें और वो कोई irrelevant चीज़ें ना बना सके, ना कर सके जो कि एक्चुअली वो नहीं करना चाह रहा। इस तरह 2 बटन इस तरह के एक साथ ना हों जो कि गलती से यूज़र एक बटन पे क्लिक कर दे और उससे उसकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएं, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करके और यूआई के अंदर ये चीज़ें अकोमोडेट करना चाहते हैं ताकि यूज़र उसको सही से यूज़ कर सके। जो टिपिकल डिज़ाइन एरर्स होते हैं जिनको हम यूजुअली अभी भी थोड़ी बहुत बातें करते हुए हैं उसके ऊपर, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर एक गलती ये भी कर सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या स्पेसिफिकली इंटरफेस डिज़ाइन जो कर रहा है, जो डिज़ाइनर है, वो एक गलती ये भी कर सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर को कंसिस्टेंट ना रखे। यानी कि एक अपडेट आई और उसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर के बटन्स बिल्कुल ही चेंज कर दिए उसने, यानी कि एक सिंपल सी चीज़ आपने पीछे बैकएंड में कोई चीज़ चेंज की है, लेकिन उसकी वजह से यूआई में आपने कोई इस तरह की चीज़ चेंज कर दी जो कि यूज़र एक चीज़ की उसको आदत होना शुरू हो गई थी। उसको आदत हो गई थी कि भाई आपकी सेटिंग्स का बटन एक सर्टेन जगह पर है, आप एक अपडेट लेकर आए और आपने उसको कंसिस्टेंट नहीं रखा और आपने कह दिया कि भाई नहीं अब मेरे सेटिंग्स का बटन यहाँ पर होगा, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलती होती है एक्चुअली। कंसिस्टेंट रखना चाहिए अपने यूआई को। टू मच मेमोराइजेशन अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर है तो ये भी एक बुरी चीज़ है। टू मच मेमोराइजेशन का मतलब ये होता है, मैं बोलता जा रहा हूँ, स्क्रीन जैसे शेयर होती है आपको नज़र आ जाएगी। टू मच मेमोराइजेशन तब होती है जब माई माइक्रोफोन इज़न्ट वर्किंग। आवाज़ आ रही है आप सबको? मुझे नोटिफिकेशन आया कि माई माइक्रोफोन इज़न्ट वर्किंग। इफ़ यू कैन हेयर मी स्टिल जस्ट कंफर्म मी, मे बी दिस माइट जस्ट बी अनदर सॉफ्टवेयर इशू। It's saying that I need to go to the device settings. My microphone is not working. Okay, let me see what I can do about that. I hope that in the recording it's working. Yes, it's showing me in the recording that my mic is working, so I hope that recording will be fine. I'm moving toward the end of our lecture, so I will not be wasting any more time on that. So too much memorization is when your UI wants the user to understand each and everything in a very detailed manner. Like let's suppose आपको अगर मैं ये कहता हूँ कि आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो you will just know कि कंट्रोल P करना है, it's not too much memorization. बट व्हाट अबाउट अगर मैं कहूँ कि नहीं मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस K और H करना पड़ेगा तब जाके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ शॉर्टकट, ये मेमोराइजेशन इतनी ज़्यादा। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ फाइल को सेव करना है तो आप फाइल में जाएं और सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो दैट विल बी योर फाइल सेव्ड। अदरवाइज़ अगर मैं आपको कहता हूँ कि नहीं आप फाइल में जाएं, फिर उसके बाद मेन्यू में जाएं, फिर उसके बाद माय फाइल्स में जाएं, फिर उसके बाद ओपन फाइल में जाएं और फिर सेव का बटन आएगा, तो इट इज़ टू मच मेमोराइजेशन एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग एज इन अ यूआई। गाइडेंस या हेल्प आप अगर नहीं डालते हैं तो दैट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। गाइडेंस हेल्प हमेशा आपको डालनी चाहिए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ऑल्दो बेशक कुछ आप चीज़ इंटरनेट के ऊपर डालें या अपने सॉफ्टवेयर के साथ पब्लिश करें, दैट्स अप टू यू। यूजुअली इंटरनेट के ऊपर जो है वो दी जाती है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी हेल्प के लिए आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। और वो बेसिकली क्या होता है वहाँ पर यूजुअली जो है आपके मुख्तलिफ़ क्वेश्चन बॉक्सेस होते हैं
आप भी जिस तरह सर्च करते हैं भाई हाउ टू डू दिस वर्ड के अंदर, भाई हाउ टू मेक अ सबस्क्रिप्ट, आप उस पर क्लिक करते हैं और फिर आपको गूगल जो है वो सारे आंसर्स दे रहा होता है जो कि उसी वेबसाइट के होते हैं यूजुअली, अदरवाइज़ दूसरे क्वेश्चन आंसर्स बॉक्स के होते हैं. बट इन my point is that the software engineer or the UI designer should embed some guidance or some help in your user interface. Context sensitivity is another very important topic. Context sensitivity का मतलब ये होता है कि every button or everything of a certain context should be together. लाइक फ़ाइल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो फ़ाइल के मेन्यू में नज़र आनी चाहिए मुझे, ठीक है. इसी तरह और कौन सी होती हैं, ऐसे एडिट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो एडिट के मेन्यू में मुझे नज़र आनी चाहिए. इसी तरह अगर से डिलीट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो वो मुझे डिलीट के मेन्यू में या रिमूव के मेन्यू में नज़र आनी चाहिए. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल मैं फ़ाइल के अंदर अगर लेट सपोज हेल्प का बटन डाल देता हूँ तो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. हेल्प का बटन यूजुअली सेटिंग्स के साथ, टूल्स के साथ, प्रेफरेंसेस के साथ होता है. अगर मैं वहाँ नहीं, मैं एडिट के अंदर डाल देता हूँ कि भाई प्रिंट, सो प्रिंट इज़ नॉट एन एडिटिंग थिंग. सो कॉन्टेक्स्ट जिस चीज़ का जो है उस चीज़ को वहीं पर नज़र आना चाहिए, उसके अलावा दूसरी जगह पर उसको नहीं होना चाहिए. कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी कहते हैं कि ईच थिंग इज़ अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव थिंग, एंड इट शुड रिलाई एंड इट शुड रिसाइड इन इट्स ओन इन इट्स कॉन्टेक्स्ट, राइट. आवाज़ का मुझे पता कंफर्म कर दें दोबारा अगर आ रही है आपके पास आवाज़. तो माइक का कोई इशू आया हुआ है ऑनलाइन में, रिकॉर्डिंग में नहीं है, इस वजह से आई एम कीपिंग माय लेक्चर, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अपने लेक्चर को, राइट. सो या poor response, although this is not a thing directly related to our user interface designer, क्योंकि poor response है अगर किसी चीज़ का तो हो सकता है कि वो बैक एंड पे किसी प्रोसेसिंग के अंदर लगा हुआ हो आपका सिस्टम, जिस वजह से वो आपको सही तरह से नहीं दे पा रहा रिस्पॉन्स, प्रोसेसिंग कर रहा है. लेकिन यूआई के अंदर एक ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, ये गलती यूआई की होगी अगर कोई चीज़ प्रोसेसिंग हो रही है और आपका सिस्टम स्टक हो जाए, यानी कि आपको कुछ और ना करने दें. कभी आपने कुछ सॉफ्टवेयर देखे होंगे जिसमें आप क्लिक करते हैं, सेंड पे क्लिक कर दिया या लेट्स सपोज अप्लाई पे क्लिक कर दिया, यानी कि आपने कोई काम कह दिया कि ओके ये करें. जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो स्टक हो जाता है, वो बॉल घूम रही है और वो कह रहा है कि प्रोसेसिंग और उसके अलावा वो आपको कुछ नहीं करने दे रहा, ना आपको वो कोई दूसरी एप्लीकेशन खोलने दे रहा है, ना कुछ और करने दे रहा है. सो दैट इज़ अ यूआई डिज़ाइन फॉल्ट. यूआई डिज़ाइन में ये होना चाहिए कि आप यूज़र को बता दें कि भाई ये काम हो रहा है, अगर वो कोई देर ले रहा है तो बता दें कि भाई इतनी देर ले रहा है, इतने % हुआ है, और तब तक आप दूसरा काम कर लें. सो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यूज़र को ऐसा फील ना करवाएं कि यूज़र कंट्रोल में नहीं है. यूज़र को हमेशा कंट्रोल में फ़ील करवाना है कि ठीक है आपका ये काम हो रहा है, अगर इस काम को होते हुए आप कुछ बैकग्राउंड पे करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, अगर पॉसिबल है तो करवा लें, अगर नहीं है तो बोल दें यूज़र को कि बैकग्राउंड में नहीं हो सकता, बताएं उसको उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसको कंट्रोल दें. अदरवाइज़ अगर उसके पास कंट्रोल नहीं होगा तो फिर यूज़र कैन गेट वेरी हॉस्टाइल और उसको लगेगा कि शायद यूआई सही से बिहेव नहीं कर रहा उसके साथ, ठीक है. और अनफ्रेंडली भी होती हैं कुछ यूआई. इट्स वेरी बेटर अगर आप ऐसी यूआई बनाएं जो कि फ्रेंडली हो. फ्रेंडली का मतलब यही है कि जिस तरह मैंने अभी कलर्स की एग्जांपल ली ना, कि ऐसे कलर्स यूज़ हो रहे हों जो कि फ्रेंडली हों, आँखों को उतना ज़्यादा फोकस ना करवाना पड़े यूज़र की तरफ से, फ़ॉन्ट इस तरह का ना हो जो कि यूज़र को पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो, मुख्तलिफ़ तरह की इस तरह की चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशन ऐसा ना हो, बटन्स इस तरह के ना हो कि यूज़र को पता ना लगे. आपने देखा होगा, आप जब भी बटन माउस लेकर जाते हैं किसी स्पेसिफिक बटन के ऊपर वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है. दैट इज़ अ वेरी फ्रेंडली थिंग. अनफ्रेंडली वो होगा कि आप माउस लेकर जाएं और आपको पता ही ना हो कि एक्चुअली ये प्रोसेसिंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा, माउस लेकर जा रहे हैं, चीज़ क्लिक होगी भी या नहीं होगी. ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर हमें सोचना पड़ता है कि आया एक यूआई वाकई फ्रेंडली है या सिर्फ इट्स डूइंग इट्स वर्क बट एक्चुअली वो उतना ज़्यादा अपील नहीं कर रही. क्योंकि अगर एक यूआई फ्रेंडली नहीं है तो फिर यूज़र हो सकता है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस एप्लीकेशन को यूज़ करें और उसके अलावा वो उसमें किसी और एडवांसमेंट का ख्वाहिशमंद ना हो, राइट. सो इन्हीं चीज़ को, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. यूआई से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स अगर आपके जहन में आए तो उनको नोट कीजिएगा. नेक्स्ट क्लास हमारी जब होगी इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और यूआई से रिलेटेड कोई और अगर एस्पेक्ट आपके जहन में आता है तो उसके ऊपर भी आप शेयर कीजिएगा, बात करेंगे. एंड दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास. नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होती है, आई थिंक कल है या जब भी है,
में हमारी मुलाकात होती है। तब तक अपने जो भी लेक्चर हमने आज के पढ़े हैं या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के पढ़े हैं उनकी ज़रा एक्सरसाइजेस वगैरह देख लीजिएगा, ताकि हम आगे बढ़ें लेक्चर के अंदर, पिछली चीज़ें हमें रिपीट ज़्यादा ना करनी पड़े। थैंक यू वेरी मच।